सीखने का मनोविज्ञान और विकास, ये आपका पेपर का नाम है। इसमें जो है मैंने आपको जो है मैं जो है इसमें कुल जो है आपकी 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से जो है जो बच्चे क्लास में आते हैं उन्हें पता है कि मैं कौन सी यूनिट पढ़ा रहा हूँ। नंबर 4 और 5 में जो है पढ़ानी है। 1, 2, 3 जहरा मैडम पढ़ा रही हैं, वसीम जहरा मैडम जो है। तो उसमें जो है हमने मेंटल हेल्थ और समाजन के बारे में जो है क्लास के अंदर पढ़ाया था। अब हम शुरू करते हैं आज इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। क्योंकि हम देखते हैं क्लास के अंदर जो है छात्र तो हमें बहुत दिखाई देते हैं क्लास के अंदर, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। हम उसको जो है ये मान के चलते हैं कि हमारी क्लास के अंदर सारे बच्चे सामान्य बच्चे बैठे हुए हैं, एक तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो है आपको आपके सिलेबस में ये भी एक टॉपिक आ गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। इसको आप समझें और जब आप क्लास के अंदर पढ़ाने जाए तो उसको जो है ध्यान रखते हुए अपनी कक्षा का संचालन करें। तो व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है। देखिए, समाज का कोई भी प्राणी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्तित्व के जितने भी पहलू होते हैं, मानव के व्यक्तित्व के जितने पहलू होते हैं, अब व्यक्तित्व के पहलुओं की बात आती है, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की बात आती है। तो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेग, आत्म विकास, नैतिक विकास, अध्यात्म विकास, चेतन का विकास, सारे विकास आ जाते हैं। जितने भी पहलू होते हैं उनको हम क्या करते हैं, माप सकते हैं, यानी उसका मापन कर सकते हैं। तो जितने भी व्यक्तित्व के जितने भी पहलू होते हैं जिनका मापन किया जा सकता है, मापन योग्य पहलू होते हैं, उसका रंग, रूप, आकार, बुद्धि, उपलब्धि, रुचियां, आवृत्तियां, गति संबंधी शारीरिक कार्य, ये जितने भी शरीर का आकार, जितने भी ये क्या सब मापीय पहलू हैं, इसमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। और उसी के आधार पर जो है हम कहते हैं कि समाज के जितने भी प्राणी हैं या मनुष्य हैं, बालक हैं, जो भी है, सब में वो एक दूसरे किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। कोई किसी की शारीरिक बुद्धि सही होती है, अच्छी होती है, तो उसका मानसिक विकास कम होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें बात निकल के आती कि संसार का कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते। संसार के कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे तक में जो है विभिन्नता पाई जाती है। अगर जुड़वा बच्चे होते हैं, कहते हैं कि दोनों बच्चे जुड़वा हैं, तो उनमें भी आप देखें कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाएगी, वो एक दूसरे से भिन्न होंगे किसी न किसी रूप में जो है। तो उसके बाद जो है दूसरा है, इसमें केवल मापीय गुणों को ही सम्मिलित किया जाता है। इसकी परिभाषा आप किताब से देख लीजिए, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, परिभाषा बहुत सारी, उसमें सब में ये कहा गया कि जो है विभिन्नता क्या होती है। रविशंकर कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ पूछना है अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अगर किसी को पूछना तो अनम्यूट करके पूछे सीधा, ठीक है? दिक्कत हो किसी को तो, लेकिन बीच में म्यूट मत करिए, क्योंकि अगर म्यूट करने से क्या डिस्टर्बेंस आता है। तो जो व्यक्ति, संसार के कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते, और उसमें सिर्फ मापीय पहलू को ही सम्मिलित किया जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि कोई, आप देखते हैं क्लास के अंदर, कहीं भी आपने देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी गुण में सामान्य हो सकता है, लेकिन किसी एक गुण में सामान्य हो सकता है, औसत हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे गुण में अगर उस बात करेंगे तो वो क्या होता है, उसमें वह कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। अब बात आती है प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये क्या है? तो इसमें नंबर 1 है अंतःवैयक्तिक विभिन्नता, लिख लीजिए, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, अंतःवैयक्तिक विभिन्नता। एक है अंतरवैयक्तिक विभिन्नता, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। तो अंतः या इंट्रा क्या होता है? देखिए, व्यक्ति ये अपने आप में भिन्न होता है। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति अपने आप में ही भिन्न होता है। उसका शारीरिक विकास तो सही होता है, लेकिन उसका मानसिक विकास सही नहीं होता है। इसको कहते हैं अंतःवैयक्तिक, अपने आप में ही भिन्न होना। उसका शारीरिक विकास सही हो जाता है, लेकिन मानसिक विकास सही नहीं होता। उसका मानसिक विकास सही हो जाता है, लेकिन शारीरिक विकास सही नहीं होता। समय विकास विकास सही नहीं होता, उसका शारीरिक विकास सही होता है। तो क्या है कि अपने आप में व्यक्ति भिन्न होता है। दूसरा है इंटर, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से
किसी भी गुण में भिन्न होता है, मतलब समान नहीं होता है। किसी भी लक्षण में, गुण में, विशेषता में व्यक्ति से अलग होता है, उसको हम कहते हैं अंतर व्यक्ति विभिन्नता। यानी एक तो अपने आप में भिन्न होना, दूसरा क्या कहलाएगा, दूसरे व्यक्ति से तुलना करेंगे उसकी जो है। तो ये दो प्रकार का होता है। उसके अलावा जो है हम इसको जो है नए एक अलग तरीके से जो है समझते हैं कि जो है ये विभिन्नता कितने प्रकार की होती है। तो नंबर 1 है इसमें शारीरिक विभिन्नता। अब शारीरिक विभिन्नता की बात आती है, फिजिकली डिफरेंस क्या होता है कि संसार का कोई भी, इस संसार में दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, बालक हैं, व्यक्ति हैं, वो शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आप देखते हैं कि हर व्यक्ति जो शारीरिक विकास अलग अलग ढंग से होता है। किसी की लंबाई ज्यादा होती है, किसी कम होती है, किसी का शरीर का आकार बड़ा पतला होता है, किसी की मोटाई ज्यादा होती है शरीर की, किसी का रंग काला होता है, किसी का गोरा होता है। लेकिन जो है सबके जो शारीरिक विकास अलग अलग होता है। कोई किसी का शारीरिक विकास सामान्य होता है, किसी सामान्य से अधिक होता है, किसी का सामान्य से कम होता है। तो उनमें क्या होता है, शारीरिक भिन्नता पाई जाती है। और दूसरा है इसमें मानसिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता, मानसिक रूप से भिन्न होना। किसी की बुद्धि लब्धि उच्च होती है, किसी की निम्न होती है, किसी मध्यम स्तर की। सबकी बुद्धि जो है समान नहीं होती। नंबर 3 है संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक विभिन्नता का मतलब किसी जो इमोशनल जो डिफरेंस होता है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति खुश रहना चाहता है, अधिक खुश रहता है, कोई जो है शांत रहता है, कोई जो है हमेशा चिंता में डूबा रहता है और अपने समय को जो है सही प्रकार से प्रकट कर पाता है कोई व्यक्ति, कोई नहीं कर पाता है। तो उनमें जो अपने समय को प्रकट करने की विभिन्नता पाई जाती है। और कोई व्यक्ति गुस्सालु होता है, कोई चिंता युक्त होता है, और कोई जो है हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है। तो ये क्या है कि जिन व्यक्तियों में इस तरह की भिन्नता पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे, संवेगों में जो भिन्नता पाई जाती है उसको हम कहेंगे संवेगात्मक रूप से वह व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नंबर 4 है रुचियों में विभिन्नता। सबकी रुचि अलग अलग होती है, सब अलग अलग विषयों में, अलग अलग चीजों में रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। रुचि की बात आती है, देखिए बालक और बालिकाओं की रुचियों में भी अंतर होता है। बालिकाएं सिलाई बुनाई करने में और जो है खाना बनाने में और जो है संगीत सुनने में रुचि लेते हैं, तो बालक जो साहसिक कार्य करने में रुचि लेते हैं। तो उनमें जो है उनकी रुचियों में भी जो विभिन्नता पाई जाती है। उसके बाद है विचारों में विभिन्नता। सबके विचार एक से नहीं होते। जब जहां पर विचारों की बात आती है, कोई जो है धार्मिक विचारों वाला होता है, कोई अधार्मिक विचारों वाला होता है, कोई उदार होता है, कोई जो है अपने आप को जो है ये दिखाना चाहता है कि जो है कि मैं बहुत सख्त हूं। तो मतलब जो है उनके विचार जो है आपस में सबके अलग अलग होते हैं। किसी भी विषय के प्रति, किसी की भी जो वस्तु के प्रति सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो विचार जब अलग होंगे तो उनमें विभिन्नता मानी जाती है। उसके बाद सीखने में विभिन्नता। आपने देखा होगा क्लासरूम के अंदर कोई व्यक्ति या बालक किसी बात को आसानी से समझ लेता है, जल्दी सीख लेता है, लेकिन कुछ बच्चे उसको बार बार जो समझाने पर भी सीख नहीं पाते हैं। तो सबका जो है सीखने का तरीका अलग अलग होता है। वो क्यों सीख पाता है? क्योंकि उनमें सीखने की इस तरह की विभिन्नता होती है, वो उसको समझ में जल्दी नहीं आता है। तो जो सीखने की में जो है आवाज नहीं आ रही गुरुजी, जरा सा। जी सर, सबको नहीं आ रही है? एक दो को नहीं आ रही, बताइए किसी को आ रही है? नहीं अभी आ रही है। आपके आ रही है, अभी नहीं आ रही थी। हाँ, आ रही के लिए वो तो अच्छा। गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता। जो गत्यात्मक जो है योग्यता होती है उसमें जो विभिन्नता होती है। कोई व्यक्ति जो है किसी कार्य को बड़ी कुशलता से जल्दी कर लेता है, कोई जो है किसी कार्य को जो है देर से कर पाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता, यानी कार्य करने की क्षमता। कोई बालक किसी कार्य को जल्दी कर लेता है, कोई बालक उसको जो है अच्छी कुशलता के साथ कर पाता, कोई इसको जो है अच्छी कुशलता के साथ नहीं कर पाता। उसके बाद आता है चरित्र में विभिन्नता,
देखिए सबका जो चरित्र चरित्र क्या है, चरित्र हमारी आदतों का पुंज होता है। जैसी हमारी आदतें होंगी ऐसा ही हमारा चरित्र होगा। सारी आदतें मिलकर एक जो है पुंज का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, चरित्र कहते हैं, करेक्टर कहते हैं। तो सबका करेक्टर एक सा नहीं होता। कोई जो चोरी करने में विश्वास करता है, झूठ बोलने में विश्वास करता है, कोई बालक जो है ईमानदारी से सच बोलने में विश्वास करता है। तो सबके जो है चरित्र अलग अलग होते हैं। कोई जो है समाज के जो आदर्श है, नियम है, उनको मानता है, कोई उनको नहीं मानता है। तो जो सबका जो चरित्र जब अलग हो जाएगा, एक तो हो गया एक अपराधी बालक जो समाज में जो है गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो अपराध कर रहा है, समाज के विरुद्ध जा रहा है, तो उसका चरित्र अलग हो जाएगा। तो चरित्र जब इस प्रकार का कोई भी कार्य करेगा, समाज सम्मत व्यवहार करेगा, तो उसका चरित्र सही रहेगा। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो समाज के जो रीति रिवाज है, परंपराएं, उनको नहीं मानते हैं, तो उसके बाद जो उसका चरित्र अलग हो जाएगा। तो इसलिए चरित्र के रूप में भी जो है विभिन्नता पाई जाती है। घनश्याम, ज्ञान क्या नाम म्यूट करो। विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। देखिए हर व्यक्ति में सामान्य योग्यताएं तो होती है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, जो उनको जो है सामान्य व्यक्तियों से अलग करती हैं। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति में जो भी विशिष्ट योग्यता होती है, स्पेशल योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उसमें क्या करता है, वो सफलता प्राप्त करता है, यानी उसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जैसे कि खेल के क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहा है, तो ये सब क्या है, ये उनमें जो विशिष्ट योग्यता होती है वो उसी क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करते हैं, और वो जो है सामान्य से अलग हो जाती है। उसके बाद आता है व्यक्ति में विभिन्नता, पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी इन डिफरेंस इन पर्सनालिटी। जो हमारी पर्सनालिटी है, हम जो कुछ भी हैं अपने आप में, वह सब हमारा व्यक्तित्व कहलाता है, पर्सनालिटी कहलाती है। हमारी आदतें, गुण, जितने भी जो हम जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि हम अपने आप में जो कुछ भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं सब है, वो हमारी पर्सनालिटी है। वो जो है हमारी, उसको हम क्या कहें, वो हमें समाज में सब देखते हैं। अब पर्सनालिटी का अर्थ जो है दूसरे व्यक्ति क्या लगा लेते हैं कुछ, कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहा है और वो जो है देखने में गोरा सुंदर है, वो लंबाई अच्छी है उसकी, बिल्कुल मतलब अच्छी, मतलब देखने बहुत सुंदर लग रहा, तो लोग कहते हैं कितनी अच्छी पर्सनालिटी है। लेकिन ये पर्सनालिटी की परिभाषा नहीं है। सुंदर दिखना ये जो है अच्छी पर्सनालिटी का उदाहरण नहीं है। देखिए उसके विचार भी सुंदर होने चाहिए। एक काला व्यक्ति भी जो है, अगर उसके विचार सही हैं या देखने में कुरूप है, उसके विचार सही है, तो उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी होती है। अब्राहम लिंकन थे अमेरिकन राष्ट्रपति पूर्व, और उसके बारे में आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। वो देखने में बहुत ही कुरूप थे, बहुत ही काले थे, उनके चेहरे पे बहुत जो दाग थे, लेकिन बाद में उनको जो आज भी लोग याद करते हैं। तो पर्सनालिटी अलग चीज है। गुरुजी आवाज है? हाँ, व्यक्तित्व विभिन्नता तो मतलब जो है जिसके जैसे विचार होंगे वैसे ही उसका व्यक्तित्व होगा। गुरुजी जिस व्यक्ति के, तो हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हाँ बोलिए। विशेषताएं पाई जा रही हैं, ये मानवीय हैं या प्राकृतिक हैं? मतलब प्राकृतिक रीजन से ये विभिन्नताएं पाई जा रही हैं या जनरेशन की वजह से पाई जा रही हैं? कौन सी विभिन्नता? जी, ये विभिन्नता जो ये विभिन्नता तो जो है, देखिए अगर मान लीजिए समाज के, संसार के जितने भी प्राणी हैं, अगर व्यक्ति है, अगर सबकी शक्ल सूरत देखने में एक सी होती तो क्या पहचान पाते? क्या चीन, अमेरिका, तो ये सब जो है, ये तो सब प्राकृतिक है या क्षेत्र आधार, मतलब देश के राष्ट्रीय स्तर पर, देश के आधार, क्षेत्र के आधार पर सब में कुछ भिन्नता पाई जाती है। देखिए भाषा की विभिन्नता है, भाषा के रूप से तो विभिन्न होता है। कोई इंग्लिश को बोलना मैं देता है, कोई हिंदी को, तो अगर आप जाकर हिंदी बोलेंगे तो आप समझ जाएगा यू मतलब वहाँ के हैं। आप अवधी बोलेंगे जाकर समझ जाएगा लखनऊ की साइड के हैं। तो मतलब जो भाषा भी बता देती है कि व्यक्ति कहाँ का है। तो कई विभिन्नता कई प्रकार की होती है, और ये सब जो है अगर विभिन्नता ना होती, ये तो एक प्रकृति का नियम है कि जो है विभिन्नता होनी चाहिए, और उसी का आधार पर ये सब कुछ चल रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो बताएंगे विभिन्नता क्यों आती है, ये भी आगे बताया जाएगा।
सर तो विशेषताएं। अलग अलग विभिन्नता के कई प्रकार बताए हैं सर, तो हम क्या मान के चलेंगे कि यही भिन्नता होगी? सब में भिन्न होता है। जितने विचार मैंने बताए हैं सब जो है ये व्यक्ति अपने आप में भिन्न होता है और जो दूसरों से भिन्न होता है। तो जो मैं एक तो मैंने आपको बता दिया अपने आप ही भिन्न होता है कि उसका शारीरिक विकास सही है, मानसिक विकास सही नहीं है, उसका मानसिक विकास सही है, शारीरिक विकास सही नहीं है। ठीक है, शारीरिक विकास बहुत बढ़िया है वरना उसका, लेकिन क्या है कि वो देखने में बाहर से किसी न किसी उसके अंग में कोई ना कोई दिक्कत है, तो क्या है वो भिन्न हो गया। जुड़वा बच्चे हैं तो दोनों एक साथ जो है जन्म लिया दोनों ने, लेकिन क्या होता है कि दोनों में जो है कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। अगर अंतर ना हो तो क्या दोनों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा? कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। हाँ होता है, ये जो विशेषताएं होती हैं। तो सर कई राइटरों ने ये मतलब कई प्रकार बताए हैं, तो हम किन को मान के चलेंगे? किसी ने 3 बताया, किसी ने 6 बताया है, किसी ने 4 बताया विभिन्नता के प्रकार। देखिए आपके सामने देख रहे हो, जिंग ने बताया है आपका क्या नाम है, उससे पता है अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी 3 प्रकार बताए हैं, है ना। ये तो देखो सैद्धांतिक धार्मिक, ये इसने स्त्रीलिंग ने 6 बताए हैं, सामाजिक धार्मिक ये बताए हैं। तो ये जो व्यक्तित्व के प्रकार भी है, इसके प्रकार भी है। ये तो व्यक्तित्व के प्रकार में हो गए आप जो है उस पर आप मत जाइए, वो सब चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, वो मैंने भी देखे हैं, लेकिन वो जो है व्यक्तित्व के प्रकार भी हैं। ठीक है, वो जो है वो व्यक्तित्व के आधार पर जो आप बांट रहे हैं उनको जो है वो मुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी, ये जुंग ने दिया है। उसके मान अंतर्मुखी आपने पढ़ रहे होंगे, किताब में देख रहे होंगे कि अंतर्मुखी में क्या होता है, व्यक्ति अपने आप में रहता है, फंस जाता है। बाह्यमुखी जो है क्या होता है, अपने विचारों को जो खुलकर समाज में कहता है, बोलता रहता है, वो जो है अपने बात मन में कोई बात नहीं रखता। उभयमुखी जो है बाद में आया, उन दोनों को कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कुछ बात को जो अपने मन में रख लेते हैं, कुछ बात को कह देते हैं, तो दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। तो कुछ सैद्धांतिक होता है जो सिद्धांतों में विश्वास करता है, कुछ धार्मिक होता है जो धर्म में विश्वास करता है, कुछ सामाजिक होता है समाज से मामले का विश्वास करता है। तो ये सब अलग तरह की विभिन्नता है, लेकिन जो है अंतर व्यक्ति विभिन्नता जो है, अगर हम जो है मापीय पहलू की बात हो रही है तो हम सारी विभिन्नता को देख सकते हैं, उसकी मानसिक विभिन्नता को देख सकते हैं, संवेगात्मक विभिन्नता को देख सकते हैं, नाप सकते हैं, रुचियों को देख सकते हैं, उसमें उसकी विभिन्नता को समझ सकते हैं, विचारों को के आधार पर उसको विचार भी देख सकते हैं कि विचार किस ओर जा रहे हैं, उसको भी देख समझ सकते हैं। और सीखने के आधार पर, उपलब्धि के आधार पर भी जो है विभिन्नता होती है। ये हम जो है टेस्ट के द्वारा आप देखते हैं कि कोई बच्चा जो है किसी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला रहा है, किसी में जो है कम आते हैं, किसी बच्चे ज्यादा आते हैं, किसी कम आते हैं। समझ रहे हैं ये? तो यही वाली जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, यही के जो प्रकार है यही लिखिए, यही सही है, उससे मत जाइए। वो चीजें जो है एक आध किताब में लिखी हुई है, मैंने भी देखा है उस किताब को। ओके सर, ठीक है, वो विभिन्नता अलग है, उस प्रकार मत जाइए, विभिन्नता पर ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, इससे ज्यादा किताब पढ़नी चाहिए। उसके बाद आपकी आवाज कम क्लियर आ रही है। सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व भिन्न होता है। अब आई क्लियर? सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो है एक समान नहीं होता, सब में जो है कोई ना कोई विभिन्नता की बात है कि सभी व्यक्तियों का, समाज के जितने व्यक्ति होते हैं सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है और अपने आप का अनूठा होता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसके आधार पर हम जो है व्यक्तित्व के आधार पर जो उसको जो हम बांट सकते हैं। उसके बाद बात आती है व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण क्या क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस के कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण जो विभिन्नता पाई जाती है। देखिए सबसे पहला कारण है विभिन्नता, सबसे पहला कारण है वंशानुक्रम। सबसे बड़ा कारण क्या है विभिन्नता का? वंशानुक्रम, हेरिडिटी। समाज में जब बच्चा जब जन्म लेता तो अपने साथ जो है अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता के लक्षणों को लेकर पैदा होता है। तो जैसा उसके माता पिता का व्यवहार मतलब जो है स्वास्थ्य होगा, या जैसी उनके अंदर योग्यता क्षमता होगी, ऐसे ही बच्चे के अंदर आएगी।
ये एक चीज देखेगी, अगर बच्चे के माता पिता जो है का रंग काला है तो बच्चा भी उनका जो है कि जो बच्चा जन्म लेता है उनका वो भी उसका रंग भी काला पाया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर माता पिता दोनों विकलांग हैं, उनके बच्चे भी विकलांग पैदा होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो जिन बच्चों के माता पिता मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तो उनके बच्चे मानसिक रूप से कमजोर पैदा होते हैं। आपने ये भी देखा होगा जिन बच्चों के माता पिता स्वस्थ होंगे, बिल्कुल जो है उनमें कोई कमी, उनका जो है शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, तो उनके बच्चे भी जो है ऐसे ही पैदा होते हैं। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके माता पिता वो अपने माता पिता पर नहीं जाकर बिल्कुल अलग हो, उसका जो है रंग रूप आकर अलग हो जाता है। तो उसमें क्या आ जाता है, उसके दादा दादी नाना नानी के लक्षण भी आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि कहते हुए कि अपने नानी पे गया है, अपने नाना गई है लड़की या लड़का होता है कि अपने नाना पर गया, अपने मामा पर गया, अब वो चाचा पर, उस पर क्या करें, दादा पर गया या दादी पे गई है, या अपने पिताजी पे गया, माता पर गया है। तो इस तरह की जो बातें आपने करते हुए सुना होगा। तो ये सब क्या है कि वो जो है वंशानुक्रम से लेकर लक्षण लेकर आ रहा है, तो उसके आधार पर जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। वो जिस समाज, ये समाज के आधार पर भी है, जाति उपजाति प्रजाति सब उसके आधार पर है, जिस और देश के आधार पर है। तो ऐसा नहीं कि जो है अमेरिका में, चाइना में, जापान में, इंडिया में, सब सब जगह आप देख लीजिए कि जो चीन के व्यक्ति हैं, यानी वहाँ की जनसंख्या है, वहाँ को देख लीजिए, इंडिया की देख लीजिए, चीन के जितने व्यक्ति होंगे सबके जो चेहरे आपको देखने में एक से लगे हैं, उनकी आंखें छोटी सी होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता उनमें भी पाई जाती है। अब चीन की इंडिया की तुलना कर लीजिए, इंडिया की के व्यक्ति में चीन को एक साथ खड़े कर दीजिए, दोनों में अलग से आपको दिखाई देंगे कि ये चीन का है, ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, ये जापान का, ये अमेरिका का है, इंग्लैंड का, ये साउथ अफ्रीका, सब आप पता कर लेंगे। ये सब क्या है, ये सब उनके वंशानुक्रम के आधार पर ये सब कुछ चल रहा है, और आप उसके आधार पर जो है पहचान लेते हैं कि ये जो है कहाँ से इसका जो है, जो इसका व्यक्तित्व है, सॉरी, जो व्यक्तिगत भिन्नता इसके अंदर आई है, ये क्यों आई है। तो ये जो वंशानुक्रम है ये डिसाइड करता है कि हमें जो है कि हमारे कि हम जो है हमारे अंदर कौन कौन से गुण लक्षण हम लेकर आए हैं। अब बात आती है दूसरी वातावरण की। जब बच्चा वंशानुक्रम के लक्षणों को लेकर समाज में आता है तो एक वातावरण में आ जाता है, तो उसका प्रभाव, वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा अच्छे परिवारों की, अच्छे व्यक्तित्व वाले परिवारों की जो औलादें होती हैं वो भी बिगड़ जाती हैं, वो भी गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? क्योंकि उनको ऐसा वातावरण मिल जाता है, क्योंकि उनके जो आसपास का जो वातावरण होता है, उसके साथ ही होते हैं, उसके समाज के वातावरण होता है, विद्यालय का वातावरण होता है, जो कुछ भी है वो क्या है, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता है। तो वातावरण जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करता है उसके जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसके विकास को जो वातावरण बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, जिससे कि वह एक व्यक्ति से दूसरे भिन्न हो जाता है। उसके बाद आता है जाति, जाति एवं देश। मैंने अभी बात की थी जाति, एक जाति अपने जाति का विषय प्रभाव पड़ता है, फिर जाति का ही पड़ता है एवं देश का ही पड़ता। तो मतलब जितने भी यह कि जिस जाति में बच्चा जन्म लेता है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर अवश्य पड़ता है। अब जाति की बात मैं यहाँ जो है करूँ कि मान लो जो उच्च जाति के होते हैं या निम्न जाति के होते हैं, मध्यम, तो इन दोनों में जो अगर तुलना कर ली जाए तो आप देखेंगे कि उच्च जाति के जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो है परिवार होते हैं, उनमें जो है सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। ये मान चलिए कि उन्हें सुविधाएं अच्छी मिलती है, संपन्न परिवार वाले होते हैं उनको सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, और जो संपन्न परिवार के नहीं होते या उनके जो है तो उनको जो सुविधाएं अच्छी नहीं मिल पाती, जिससे उनका जो है व्यक्ति से जो व्यक्तित्व है या जो व्यक्तित्व के पहलू हैं या जो व्यक्तिगत विभिन्नता की जो बात कर रहे हैं, जिन पक्षों के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता को मापते हैं, उनका विकास सही विकास से नहीं हो पाता। तो उसके आधार पर जो है वह जो है उस अमीर और गरीब उन दोनों में जो है अपने आप में आप देखें कि बहुत अंतर आ जाता है देखने में जो है। ऐसे देश के ऊपर बात है। समझ चुके हैं। उसके बाद
विभिन्न आयु के जो बालक होते हैं उनमें जो है बुद्धि में अंतर पाया जाता है, उनके मानसिक विकास में अंतर पाया जाता है। सभी एक ही आयु के जितने भी बालक होते हैं, एक ही आयु के जितने भी बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। शुरू में जब बच्चा छोटा होता है यानी शैशवावस्था में होता है, उसकी बुद्धि का स्तर अलग होता है, लेकिन बाल्यावस्था में कुछ और हो जाता है। लेकिन जब किशोरावस्था में जाता है तो उसकी बुद्धि का स्तर बढ़ता चला जाता है। तो किसी की बालक की बुद्धि का जो विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, किसी का रुक जाता है। वो क्यों रुक जाता है? अच्छे खान पान न मिलने की वजह से, अच्छा वातावरण न मिलने की वजह से उसका विकास नहीं हो पाता। वंशानुक्रम क्रम से तो उसके अंदर के माता पिता तो बहुत होशियार है, लेकिन क्या होता है कि समाज में जब वो समाज में आता है वंशानु, तो उसको जो है अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो है उसका जो है उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता। तो आयु एवं बुद्धि दोनों भी जो है उसके व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हो सकते हैं। उसके बाद आती है शिक्षा एवं आर्थिक दिशा। देखिए, शिक्षा जो आपने देखा हो, जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसका व्यवहार अलग होता है और अशिक्षित का करती है। जब उसका शिक्षा के द्वारा क्या करती है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, उसका विकास करती है। शिक्षा सारे विकास करती है, माध्यमिक का सारे संपूर्ण विकास करती है। लेकिन क्या होता है, जिस व्यक्ति को शिक्षा अच्छी मिल जाती है या बच्चा शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसका जो बोलने का ढंग तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन एक ऐसे जो अशिक्षित व्यक्ति होता है उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। तो उनमें जो है उसके आधार पर भी जो है शिक्षित और अशिक्षित दो वर्ग बन गए यहाँ। तो शिक्षित वर्ग का जो व्यवहार अलग हो गया और अशिक्षित का अलग हो गया, तो उनको हम समान नहीं कह सकते, उनको हम क्या कहेंगे, दोनों में विभिन्नता है। एक शिक्षित वर्ग हो गया, एक अशिक्षित वर्ग हो गया, दोनों विभिन्नता है। तो शिक्षा जो है डिसाइड करती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, शिक्षा जो है क्या करती है, शिक्षा जो है डिसाइड, शिक्षा जो है बांटती है कि जो है व्यक्ति विभिन्नता के होती है। शिक्षा इस बात का निर्धारण करती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। एक आता है आर्थिक दशा। आप देखें, गरीबी और अमीरी दो चीजें हैं, गरीबी और अमीरी। जो गरीब व्यक्ति बालक होता है गरीब परिवार का, उसका अलग व्यवहार हो जाएगा, उसकी अलग शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, क्षेत्र निर्माण होगा। जो अमीर होगा उसका अलग तरह का होगा। तो एक गरीबी जो आर्थिक दशा है हमारी किसी भी बालक की व्यक्ति की, तो उसके जो है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता लाती है, यानी विभिन्नता लाती है। तो जिसके आधार पर जो है इसको हम कह सकते हैं कि जो शैक्षिक विभिन्नता के कारणों में जो है शिक्षा को और आर्थिक दशा को भी शामिल किया जा सकता है। उसके बाद आता है लिंग भेद। बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है। बालिक इन संवेगात्मक विकास कार्य करने की क्षमता अलग होती है। आपने देखा होगा कि बालिकाएं जो है अलग तरह का व्यवहार, संवेगात्मक व्यवहार अलग करते हैं, नोबल व्यवहार करती हैं, कोमल होती है, और बालक जो है साहसिक कार्यों को करने में रुचि लेते हैं। तो सबका जो है बालिकाओं की स्मृति क्षमता अधिक होती है, बालकों की कार्य क्षमता अधिक होती है। ये भी एक तरह का तरीका है कि बालक जो होते हैं उनकी कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन बालिकाएं जो होती है उनकी कार्य क्षमता जो कम होती है, लेकिन स्मृति क्षमता ज्यादा होती है। तो इस आधार पर जो है लिंग भेद के आधार पर भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता आती है। तो ये जो है कारण थे जो व्यक्तिगत विभिन्नता को डिसाइड करते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है इन कारणों से व्यक्तिगत विभिन्नता आती है। तो मैंने आपको जो है व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होती है ये बताया, उसके प्रकार बता दिए, परिभाषा आप किताब से देख लेंगे, उसके जो है कारण क्या होते हैं ये आपको मैंने बताया। अगर किसी को इसके द्वारा इनमें से कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकता है, एक एक करके पूछे, सब एक साथ मत पूछे, क्योंकि जो है आवाज क्लियर नहीं आएगी। किसी को दिक्कत हो तो जो है व्यक्तिगत विभिन्नता, कोई प्रश्न आ रहा निकल के आपके मन में, या आपको जो है कुछ बताना है इसके बारे में, जो आप कुछ बताना चाहते हैं अलग से? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
सुन पा रहे हैं आपको? सर व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति में क्या लिखेंगे, लिखना होगा तो? प्रकृति, अच्छा प्रकृति की बात कर रहे हैं ना। देखिए संसार का कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। एक तो ये हो गया उसका, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए कि जो उसके मापीय गुण हैं उनको जो है हम व्यक्ति शामिल करते हैं। व्यक्ति विभिन्नता में जो मापीय गुण हैं जिनको हम माप सकते हैं उन्हीं के आधार पर जो है उनको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू, बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हैं उसके बारे में लिख दीजिए। उसके अलावा आप लिख दीजिए व्यक्ति जो किसी एक गुण में जो है औसत हो सकता है, किसी में औसत से कम हो सकता है या अधिक हो सकता है, ये लिख दीजिए। अगर हम तो यही है कि और क्या लिखोगे प्रकृति में इसके अलावा जो है, और तो समझ में किसी कुछ बताना हो देख लीजिए। मैं तो ये आ रहा कि आप परिभाषा जो याद करेंगे, परिभाषा लिखेंगे, उसके आधार पर आपकी विशेष प्रकृति या विशेषता बनकर आ जाएंगी। आप उसमें जो आप परिभाषा लिखेंगे उसी में से आपकी प्रकृति विशेषताएं आ जाएंगी। परिभाषाओं के आधार पर जो है हम बना सकते हैं विशेषताएं, क्योंकि परिभाषा मैंने आपको बताई नहीं है, लिखवाई नहीं है, क्योंकि लिखवाने का जो है समय बहुत लग जाएगा ना लिखवाने का। आपके पास किताबें होंगी, आप पढ़ लीजिए, वो हो जाएगा। अगर मैं लिखवाने लग गया परिभाषाओं को तो समझाने लग गया तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं सर, वो लिख वो देख लीजिए किताब से, क्योंकि लिखने में भी ऐसा होता है कि आवाज जो है कभी कभी जो है क्लियर नहीं आती, किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही है। मैं तो अकेला एक नेटवर्क से जुड़ा हूँ, आप जो है 55 लोग जुड़े हुए हैं। अब 55 सब जो है पता नहीं कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन कौन से एरिया में है, तो सब नेटवर्क सुन पा रहे हैं। हाँ, हिंदी की क्लास है क्या? नमस्कार सर। नहीं नमस्कार सर, मैं कह रहा कि हिंदी क्लास नहीं है, किताब क्लास है साइकोलॉजी वाली। मैं ये कह रहा था कि बच्चे जो है एक तरह की शिकायत कर रहे हैं अनिल जी